हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम 2022, 2023 एंड 2024 के न्यू क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप इसी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो, आपके फुल मार्क्स आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है। और जैसे मैं आपको बोल रही हूँ उसी अकॉर्डिंग आप नोट स्टडी करो। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के कम होने वाले कारण बताइए। तो राष्ट्रीय आय से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है। आप पॉइंट नोट करते जाओ, राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना है। ठीक है। एंड दिस इज द फैक्टर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर द लो नेशनल इनकम फॉर इंडिया। तो आपको लो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया के बारे में अच्छे से कंप्लीट करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम के बारे में कंप्लीट करना है। ठीक है। और इसका पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करिए, इसके बारे में अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में भुगतान संतुलन का घाटा निरंतर क्यों बढ़ता जा रहा है? सरकार ने इस समस्या का समाधान किस लिए अपनाए गए या उसका मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग के बारे में बतानी है। और जैसे कि आप देख रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन इंडिया इंक्रीजिंग के बारे में आपको डिस्कस करना है। और मैं आपको पूरा 2022, 23 एंड 24 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको सारे नोट्स रेडी करने होते हैं। जैसा कि PYQ पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और एग्ज़ाम देने के पहले आप इन PDFs को अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपके हेल्पफुल भी हो जाएगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में बताना है, क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में डिस्कस करना है, रीजनल इम्बैलेंस के बारे में अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में मुद्रा प्रसार की कीमत, मुद्रा प्रसार और मुद्रा की कीमत। ठीक है। आपको पढ़ना है अच्छे से, मुद्रा प्रसार के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस राइजिंग क्या है, इन इंडिया में कैसा महत्व रखता है, इसके बारे में कंप्लीट करना है। ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर्थिक उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? भारत में उदारीकरण पर निबंध लिखनी है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, आर्थिक उदारीकरण में पढ़ लीजिएगा, उस पर इंपॉर्टेंट है। आते सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजकोषीय नीति के प्रमुख विशेषताएं बताइए। और मुद्रा नीति के बारे में भी आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है। मुद्रा नीति के बारे में मौद्रिक नीति और मुद्रा नीति दोनों आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। पॉइंट नोट करिए, मुद्रा नीति और मौद्रिक नीति के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक। और इसमें राजकोषीय नीति के बारे में भी कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें आपको इंडियन फिस्कल पॉलिसी के बारे में कंप्लीट करना है। और इसका जैसे इफेक्टेड इन टैक्स सिस्टम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट, आज़ादी के बाद इसे कैसा प्रतंत्र पड़ा है, आपका स्वतंत्रता के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक। योजना आयोग क्या होता है? नीति आयोग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नीतियों के विशेषता करके कंप्लीट करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग की विशेषता एवं उद्देश्यों का वर्णन करना है आपको। योजना आयोग या नीति आयोग दोनों को एक ही कहते हैं। ठीक है। नीति आयोग कह लो या योजना आयोग कह लो, एक ही है। ठीक है। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग एक ही चीज़ होता है। चाहे इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना, ऑब्जेक्टिव्स पढ़नी है, अच्छे से कंप्लीट करनी है। जैसे ये क्वेश्चन आपका पता है, आपको 2024 में ये पूछ चुका है एंड ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया था, अभी जो न्यू एग्जाम हुए हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बतानी है। आपके जो 12th फिर 5 ईयर प्लान्स क्या क्या था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। पर आप योजनाओं के बारे में अच्छा, पंचवर्षीय योजना के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक। आते हैं नेक्स्ट हमारा दिया है UNCTAD के बारे में बताना है कि विकासशील देशों की दृष्टि से प्राय यह कहा जा सकता है कि अंकटाड सफलता की तुलना में किस विफल अधिक रहा है। ये क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो उसके बारे में आपको बतानी है कि डेवलपमेंट कंट्री में अंटार्कटिका हैज़ बीन मोर फेलर देन सक्सेस। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चंस के बारे में ना क्या क्या करो, जैसे आपको अगर एक टॉपिक भी पढ़ के गए हो ना, तो उसमें आप पहले ना थोड़ा सा लिख दिया करो ऊपर। ठीक है। एंड दूसरे शब्दों में लिखा करिए, लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे तो आपका 2 से 2.5 पेज में अच्छे से लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। मैक्सिमम आप लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या करो, 3 पेज तक लिखा करो ताकि आपके फुल मार्क्स मिले। ठीक। आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2022 का, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आशंका करने वाली सरकार के पहल को स्पष्ट करनी है आपको। ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। एंड आते हैं हमारे 2023 के क्वेश्चन पेपर पे, जिसमें आपको दिया हुआ है कि व्यावसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बतानी है। तो इसे आज आप अच्छे से कंप्लीट करो। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इसके प्रमुख संगठक तत्व, विशेषता सब अच्छे से पढ़ लेना। ठीक। विनियोग किसे कहते हैं, विनियोग के बारे में कंप्लीट करना है, विनियोग के बारे में पढ़ना है। बेरोजगारी के बारे में अच्छे से कंप्लीट करिए। हो सकता है कि आपके ये पॉइंट डिटेल शॉर्ट नोट्स में भी आ जाए। बेरोजगारियाँ, समांतर अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। राजकोषीय नीति के बारे में पढ़नी है, जैसा कि मैंने बोला था ना, फेशियल
फिक्शल पॉलिसी के बारे में अच्छे से कंप्लीट करना है। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन के बारे में अच्छे से कंप्लीट करना है, निजीकरण के भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, आता है नाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन की परिभाषा। इकोनॉमिक प्लानिंग के आर्थिक नियोजन भी पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आर्थिक नियोजन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फेमा के बारे में बतानी है आपको। फेमा क्या है आपको इसके बारे में बताना है कि आपका फॉरेन मनी क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, एग्रीमेंट क्या है इसके बारे में फुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें क्या है ना, एक अंतर भी पूछा है कि आपको फेमा और फेरा के बारे में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, फेमा और फेरा के बारे में अंतर स्पष्ट करना है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे हमारा नेक्स्ट द लास्ट है हमारा भारत में आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका क्या है, बताइए। भारत में आर्थिक विकास की क्या विदेशी भूमिका उसके बारे में बताना है। विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका स्थापना, उद्देश्य और समीक्षा के बारे में अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड आपको पूरा फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ना है। ठीक, आते हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर है हमारा। 2024 का भी हाल ही में पेपर हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। और हाँ, इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दूंगी, तो आप उसी हिसाब से पढ़ लेना। ठीक, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है व्यवसायिक परिणाम के आर्थिक घटकों को संगठक को बताइए, या घटक बताइए, तत्व बताइए, विशेषता, कारक, सब पढ़ लीजिएगा इसका। ठीक है, एंड इकोनॉमिक का, बिजनेस एनवायरनमेंट का सारा अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, कारक, तत्व सब कंप्लीट करना है इसका, एक भी इसमें स्किप नहीं करना है। ठीक, एंड राइट द कॉजेज ऑफ स्लो पेस ऑफ ग्रोथ एंड नेशनल इनकम इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि के कारण लिखिए। ठीक है, बचत क्या है, सेविंग्स के बारे में बताना है। इन्वेस्टमेंट, विनियोग के बारे में पढ़ लीजिएगा, जैसा कि इसमें आया हुआ है आपका इन्वेस्टमेंट पढ़ लेना है। एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में कंप्लीट करना है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक को समझाइए। डिस्कस द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बेरोजगारी की समस्या की विवेचना करनी है आपको। ठीक है, लाइन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की रेखा क्या है, इसका अभिप्राय बताएं। फेरा एंड फेमा, देखिए इसमें भी आया है, फेरा एंड फेमा के बारे में पढ़ना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपका फेरा एंड फेमा के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में गंदी बस्तियों के बारे में बतानी है आपको। एंड हाँ, जैसे भारत में ना पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेना, राजनीति के बारे में थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना। एनवायरनमेंट क्या है हमारा, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण में सब गंदगी, धूल, गर्दा, एयर पॉल्यूशन, सब पॉल्यूशन के रिलेटेड ही होते हैं ना, तो वो भी सबको कंप्लीट करना है। ठीक, एंड नेक्स्ट आता है ब्लैक मनी, काला धन क्या है, ये भी हमारे एक प्रकार से प्रभावित करता है हमारे जनसंख्या के, वो भी मतलब मनी क्या है, ब्लैक मनी क्या होता है, हमारे काले धन से बहुत सारे भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं ना ब्लैक मनी से, तो हमारे एनवायरनमेंट को वो दूषित कर रहा है ना एक प्रकार से, तो ये भी एक एनवायरनमेंट का ही प्रकार है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग में आ गए हैं। व्यवसायिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, व्यवसायिक पर्यावरण की प्रमुख विशेषताएं और महत्व, जैसा कि मैंने बोला ना आपको कर्टसी से इम्पॉर्टेंट इसका एलिमेंट्स सब कंप्लीट करके जाना है, किसी भी स्किप नहीं करना है। पहला चैप्टर आपको इतने अच्छे से डीपली पढ़ के जाइए ताकि उसमें से एक भी क्वेश्चन पूछे ना आप पूरे लिख के आओ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गिव द इम्पोर्टेंट नेशनल इनकम एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ प्लान मनी, इसके बारे में राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। नियोजित अर्थव्यवस्था में इसका महत्व बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में मैंने बोला था ना, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, एंड आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल सीकनेस, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ क्राइसिस एंड इंडस्ट्रियल सीकनेस के बारे में बतानी है। ठीक है, औद्योगिक रूढ़ता क्या है, इसके बारे में पढ़ लेना है, काफी नया क्वेश्चन लग रहा है आपका, औद्योगिक रूढ़ता के बारे में पढ़ना है। मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ लीजिएगा, मुद्रास्फीति, मुद्रा नीति और मौद्रिक नीति, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा प्रसार, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक, एंड आते सबसे इंपॉर्टेंट है फिक्शल पॉलिसी। देखिए इसमें देखो तीनों क्वेश्चन पेपर में हमारा फिक्शल पॉलिसी आया है, तो उसी अकॉर्डिंग ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फिक्शल पॉलिसी। ठीक है, इसे कंप्लीट करिए। नेक्स्ट आते हैं मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार से आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ना है। मेक इन इंडिया के बारे में कंप्लीट करिए, मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है भारत में औद्योगिक विकास के नवीन प्रवृत्तियों की व्याख्या करनी है, क्या आप इन्हें हितकर समझते हैं, इसके बारे में बताइए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बताना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है नीति आयोग के बारे में बताइए। नीति आयोग क्या है उसके बारे में आपको कंप्लीट करना है, नीति आयोग पढ़ लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करो, कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर करके पूछो। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, लाइक एंड शेयर करना जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर हमारा कंटेंट आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हमें और भी प्रोत्साहित मिले ऐसे ही न्यू वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। सो एक कमेंट जरूर करके जाइए। ठीक है, एंड जैसे कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारा बता दिया है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अनटैक्ट के बारे में पढ़ना है और इसमें आपको WTO के बारे
बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, इसको भी कंप्लीट करिए। मुद्रा कोष के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें अधिनियम। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, छत्तीसगढ़। जैसे कि ना क्वेश्चन पेपर में क्या है, छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में आप कर लेना, इसमें आपको इसकी एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो छत्तीसगढ़ में आर्थिक परियोजना के बारे में बताइए, ठीक है। छत्तीसगढ़ की आधारभूत विशेषता बताइए, जनसंख्या इसकी विशेषता बतानी है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या पढ़ लेना, उद्योग के बारे में थोड़ा सा कंप्लीट करना, छत्तीसगढ़ की कृषि के बारे में पढ़ना है, एंड बिजली आपूर्ति के बारे में कंप्लीट करिए, परिवहन के बारे में, ठीक। अगर आप एक बार पढ़ भी लोगे ना तो आराम से आप, अगर लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट कुछ भी आता है ना, तो आप आराम से बना के भी लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स आपको मिलने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। बस हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर दीजिए, ये नहीं कि आप गाना लिख दो या कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखो। छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा है तो छत्तीसगढ़ के बारे में ही पूछो। अगर आप छत्तीसगढ़ से हो तो इतना तो आपको नॉलेज होगा ना, अगर वहाँ के अगर आप निवासी हो तो आपको वहाँ के बारे में तो थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो आई थिंक आपको वहाँ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप छत्तीसगढ़ के बारे में अच्छे से कंप्लीट करो, बाकी तो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अच्छे से कंप्लीट करो। सिलेबस में थोड़ा बहुत भी आपको चेंजेस हो गए एंड उसे भी आप कंप्लीट कर लेना। इसके अकॉर्डिंग जैसे क्या है, तीनों पेपर के अकॉर्डिंग अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो उसे भी आप कंप्लीट करके जाइए। इसकी बिल्कुल मत बोलिए कि क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति चल रही है तो काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग पूरी प्रिपरेशन करो, डरो मत, अच्छे से पढ़ाई करो, कंप्लीट करो। कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर करो, कि भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आएगा वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अच्छे से कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, नहीं डांट पड़ेगी। सो बाय।